प्रदर्शन हो रहा है। देखिए ये आम है, ये चना है। राधे राधे बाबू जो चांदवानी हैं उनके यहाँ से रोज़ चना आता है, रोज़ाना भेजते हैं। तो ये इसमें रोटियाँ हो गई, कई घर से रोटी आ जाती है। अब ये कटे हुए आम ले करके जाना, क्या हमारे कपड़े की हालत क्या होगी, पैजामे की हालत। तो आज काफ़ी टाइम हो गया जाने में। आज 7 जुलाई 2011 है, 7 जुलाई 2011 है। हम अचानक जो मौर्या जी आजकल हमारे साथ लगे हुए हैं, रतिपाल मौर्या गौरा की तरफ रहने वाला आदमी है, एक बड़ी मदद कर रहा है। गधे की ड्रेसिंग, जितना गधे का 1 महीने तक इलाज चला है और रतिपाल के बदौलत ही संभव हो पाया। हम अकेले आदमी हम कहाँ लेके जाएंगे गधे को। कभी था लेके जाते थे, अब बुढ़ापा आ गई। अब गधे की ताकत में हमारी ताकत में बहुत अंतर है। जवान गधा होता है, ताकत होती है। खैर रतिपाल जी आए तो 1 महीने से वो बेचारे तीसरे चौथे दिन जाते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं। कैमरे में सब कुछ बना भी लिया जाता है। तो अचानक ये इतना सामान ज़्यादा हो गया और थोड़ी तबीयत आज कुछ ढीली सी है, हिम्मत नहीं कि मैं साइकिल पर लाद के जाऊँ। तो मैंने डीके सिंह रघुवंशी को फ़ोन किया। खैर उनके सामने मजबूरी थी, वो बेचारे ड्यूटी पर, उनको ITI जाना है। तो हम सोच रहे थे, कहा चलो लाल फान के अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तब तक रतिपाल रिक्शा लेके, रिक्शा चालक रतिपाल मौर्या जो हीना रिक्शा कंपनी में वो रिक्शा चलाता है डिग्री कॉलेज चौराहे पर। उस आदमी के कहने क्या, उस आदमी ने देखा जाए, अगर हमारा विद्वान समाज, पढ़ा लिखा समाज, नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके चश्मे से अगर देखा जाए तो रतिपाल मौर्या एक बहुत मामूली सा आदमी दिखेगा और रिक्शा चालक कहा जाएगा। बस रिक्शा चालक मामूली आदमी, गरीब आदमी है। एक बिस्वा उसके पास ज़मीन नहीं है, अब कुछ ज़मीन एक आध बिस्वा उसको कुछ मिलना है। तो पता लगा है कि वो SDM के साहब के हाथों में है। तो हमने कहा उनसे लिख के न्याय की मांग करेंगे कि SDM साहब, अगर वास्तव में मैंने शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महात्माओं को मैंने अगर यदि जेब में मैंने बैठा रखा है तो हुजूर मेरी बात मान लीजिए और उस गरीब के साथ, रतिपाल मौर्या के साथ न्याय कर दीजिए। आप बड़ा भारी पुण्य आपको मिलेगा। मैं दावे से कहता हूँ, मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ, ये सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ चलेंगी। तो आप राजा हैं, अधिकारी हैं, तो आपके हाथों में है। उसने कहा आप कहिए। हमने कहा हम CD के ज़रिए बोलते हैं, हम CD साहब को यहाँ भेजेंगे कि हुजूर उसके काम को देखिए, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। अगर मैंने त्याग किया है उसके साथ हुजूर न्याय कर दीजिए। बस बहुत बड़े बड़े आपके साथ काम होंगे, बड़े बड़े चमत्कार आप देखेंगे। अगर न्याय अगर उसकी बात सही है या उसको मिलना चाहिए। अगर आप अपने संज्ञान में अधिकारी हैं, SDM साहब कौन है मालूम? नाम नहीं मालूम। कहाँ के SDM? नहीं, सदर के, लाइब्रेरी सदर। हाँ, राजस्व के SDM हाँ, DM जो वो SDM नहीं कहे जाती, ADM कहे जाते हैं, राजस्व विभाग वाले। ADM FR उनका बोलते हैं, उन्हें ADM FR। इस समय जो भी हों, साहब सिंह हैं हमारे पास से, है ना? साहब सिंह हैं। अरे तो साहब सिंह वो तो बड़े धर्मात्मा आदमी है भाई, बहुत ही धर्मात्मा आदमी। अगर उनके हाथों में होगा तो तुम्हारा काम अवश्य होगा। ठीक, तो हम स्वयं चलेंगे। हमने सोचा तुम SDM कर रहे हो, अब राजस्व में पता नहीं SDM हो, पहले मालूम तो कर लिया करो, तो बताया करो कौन हाकिम है, नाम क्या है, तो पता लगा लिया करो। है तो अब चूँकि साहब सिंह हमको जानते हैं और उनके बारे में मैं काफ़ी CD में मैं बोल चुका हूँ। वो जहांगीरी इंसाफ में वो माने जाते हैं। अब बहुत ही सरल साहब सिंह, वास्तव में साहब सिंह
वास्तव में साहब तो हम ये चाहते हैं कि आप रतिपाल के साथ न्याय मिले। तो मैं अब रवाना हो रहा हूँ। वीडियो में इसलिए बनाते हैं कि लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इस समय कोई बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े शंकराचार्य उस जुल्फे हैं, उस सर से जुल्फे धो के उस सेंटर में तिलक लगाते हैं ना, भगवान की बात करते हैं। रे चुल्लू भर पानी में डूब मर पहले इंसान बन और मानवता की बात कर। और मानवता की बात करने के पहले चेहरे आदमी के बिगड़ जाते हैं। यही काम है मानवता का, ये काम मानवता का है। दिखाओ इधर, चलो इधर दिखाओ भाई, इधर जाओ जल्दी। हाँ, यह है मानवता। सुबह हुआ ड्रम साफ करो, पानी से भरो। क्यों? औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इंडिया मार्का बिगड़ा है, कुछ भी है, आओ पानी ले जाओ। पीने के लिए ताज़ा आते हैं, ताज़ा दे देते हैं, बाकी नहाओ धो सब दे जाओ। इधर आइए, इधर आइए। ये सब पशु प्याऊ है, जानवरों के। दिन भर यहाँ जानवर आते हैं, पानी पीते हैं, है ना। इसमें एक हमने आपको नमूना दिखाया कि बड़े कर्म हो जाते हैं भगवान की भक्ति। उस सेंटर में तिलक लगाने से मंदिर और पीतल का लोटा तांबा, क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो। अरे तुम्हारे पूजा में, तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे ताकत हो तो प्रधानमंत्री को रोक दो उनकी कुर्सी, मुख्यमंत्री को हारने मत दो, गो हत्या बंद करवा दो, दहेज हत्या बंद करवा दो, तो हम जाने कि तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे पूजा में ताकत है। आज के युग बदल चुका है, कर युग है, कर युग। करोगे तो पाओगे, दान दोगे तो पाओगे, बोगे तो काटोगे। वो पहले सतयुग द्वापर युग चला गया। हवन, बड़े बड़े हवन होते थे उस समय। स्वाहा स्वाहा, खेत में गल्ले गल्ला, स्वाहा स्वाहा हवन किया, पुत्र की प्राप्ति हो गई। स्वाहा स्वाहा किया, हवन किया। अरे अकबर के ज़माने तक में देखा गया है। अकबर, तुलसीदास, सूरदास के ज़माने की बात है। तो वो हाथ उसके एक यहाँ कोहनी में लगा दो, ये नीचे वाला हाथ ऐसे, हाँ, तुमको सपोर्ट मिल जाएगा। अकबर के ज़माने में तानसेन बैजू बाबरा था, दोनों का कंपटीशन हुआ था, उसके ऊपर पिक्चरें भी बनी है। तो अकबर के ज़माने में भी संगीत से पत्थर पानी हो गया था, है ना। मेघ बरसते थे। सूरदास जो कह गए, गोस्वामी तुलसीदास जो लिख गए, वो अक्षरशः एक एक बात सत्य है कि नहीं है। वो शूद्र गंवार जो ढोल शूद्र नहीं है, क्षुद्र है, शूद्र बना दिया गया है। और किसी का कमीनापन है। और बाद में खुराफात की गई है रामचरितमानस में, वरना रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। 26-26 माने विद्वान निकालते हैं उसके। मामूली बात नहीं है रामचरितमानस, क्या नहीं है। रामचरितमानस सुनने के बाद आँखों में आंसू, रोमांचित आप हो जाते हैं, वो रामचरितमानस है। तो कोई ककहरे की किताब नहीं कि पढ़ लिया तोता के तरीके से, नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, इनका महत्व है। क्षुद्र गंवार, ढोल, पशु नारी, ये हैं ताड़न के अधिकारी। ताड़न के प्रताड़ित करना, सजा देना हुआ, कष्ट देना हुआ। ताड़ना मतलब तड़े रहो, देहातों में नहीं हो, जरा तड़े रहे तो हमला किया। तड़े रहे मतलब उधर देख रहे थे, उनका सारा ज्ञान ध्यान उधर ही था, तड़े रहे हो। क्यों? अब आज तो महिलाएं पढ़ रही हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ गई हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि उनको अंकुश लगाए रहो, देखे रहो, कोई गलती न कर बैठे। आज भी औरतें गलती करती हैं, आज भी पढ़ी लिखी औरतों से गलती हो जाती है। रहस्य की बात उनके मुँह से निकल जाता है। अब ये ईश्वरी देन है, ईश्वर की लीला है। औरतों के मूछें, औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं आती है? प्रभु की लीला है। इसी तरह प्रभु ने उनकी बुद्धि भी अलग बनाई है। महिलाएं बहुत पढ़ने में तेज हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं तो चूक उनसे हो ही जाती है। वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकते। कहीं पर तो ज़्यादा हैं, लेकिन हर जगह बराबरी नहीं कर सकते है। तो इसी तरीके से ये प्रताड़ना जो है, ये प्रताड़ित एक अलग चीज़ है, ताड़ना एक अलग चीज़ है। तो क्षुद्र है, क्षुद्र गंवार, गंवार को तड़े रहो, पता नहीं क्या कह बैठे, पता नहीं क्या कर बैठे। तो हम यही बता रहे हैं कि देखिए आज मेरी तबीयत नासाज है। अचानक बजरंगबली
और आजकल मनेहरू के जो हनुमान जी हैं उनसे हम बहुत करीब, रामपाल जी से हम काफ़ी हमारे घनिष्ठ संबंध हम रोज़ के रोज़ होते जा रहे हैं। तो मनेहरू के जो हनुमान जी हैं उनको याद किया कि प्रभु अब ये सामान लेकर के, अच्छा साइकिल से जाएंगे ना तो आम जब निकाल के देंगे तो सब कपड़े में लग जाएगा। अभी देखिएगा आप इसी कैमरे में कितनी, अगर बंदर मिल गए कितनी दुर्दशा होगी। और कैमरे से रतिपाल जी ही बनावेंगे। अचानक ऐन मौके पर आके वो खड़ा हो गया, एक रिक्शा चालक है, वो कमाई के नहीं कैसे खाएगा। हम कहा बेटा चिंता न करो, वो दिन में कहीं न कहीं तुम्हारा ऐसा औसत निकल आवेगा कि बजरंग बली की सेवा से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं अब ये सामान रख रहा हूँ रिक्शे पर, तो मैं रख लूँ, फिर आप कैमरा बंद करेंगे और हम वहाँ चलेंगे। किस तरह वहाँ बंदर को खिलाएंगे ज़रा कैमरे में भी देखिएगा, इससे सीखिए कुछ। तो सेंटर में तिलक लगाने और तांबे की लुटिया और थाल और पूजा और अगरबत्ती, एक महिला आई थी पीछे से केले की पूजा करने गई, उस महिला से मैंने यही कहा, हमने कहा सुनो ये पूजा के युग बेटी चला गया। उसके बाद इतना लोई उसने जाके गाय को खिलाया। तो मैंने उससे कहा, हमने कहा एक बात बताओ, एक लिमका एक सीख में बोल के तुम्हारे होंठ में लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा तुमको? अब वो चुप। हम कहा बेटी केले की पूजा करो चाहे पीपल की पूजा करो, मिलने वाला मन भले तुम्हारा शांत हो जाए लेकिन मिलना कुछ नहीं है। तो कहन गुरु जी फिर क्या करें? हम कहा ये बंदर भोज का डिब्बा रखा हुआ पीला पीला, इसमें बंदर भोज लिखा हुआ है, दिखाइए कैमरा इधर, ये बंदर भोज का पीला पीला डिब्बा रखा। हमने कहा एक रोटी डाल, आधी रोटी डाल, एक टुकड़ी रोटी डाल दो, जब खाना खाने बैठो एक टुकड़ा निकाल, भाई गरीब हो एक टुकड़ा निकालो, एक और कम खाओ, एक निवाला कम खाओ, बंदर को दे दो। और पैसा है गरीब बच्चों को पैसे दे दो, टॉफ़ी दे दो। और ज़्यादा पैसा है तो फिर गाय की सेवा करो। गाय को लोई मत खिलाइए। ये पंडितों जो पंडितों में भी ये पंडित जी से कहिए महाराज अपनी पूछी पत्रा आप द्वापर त्रेता के लिए रखिए, एक और कलकाल चल रहा है, यहाँ सेवा की बात कीजिए, यहाँ मानवता की बात कीजिए, यहाँ देवता की बात मत कीजिए। आप पहले मानवता, जब मानवता की बात करेंगे तो देवता आपके करीब आ जाएंगे। मनेहरू के रामपाल सिंह को देखिए, संपन्न सबल, लेकिन क्या सरलता है उस आदमी के अंदर। हमने राजा की उपाधि दिया उसको, और राजा है, राजसी मिजाज का आदमी है। मजा लो, वहाँ कोई चला जाओ भूखा चला, लेकिन हाँ हरामखोरों के वहाँ गुंजाइश नहीं है। साधु अगर जाए तो आश्रम में सेवा करो, किसी साधु को बैठ के खाने ही नहीं चाहिए। तो रामपाल जी का है पुकार देखिए। मनेहरू से हमने जैसे आँख मूंदा, हमने कहा बजरंग बली बात तो हम ज़रा तबीयत नासाज है हमारी, बोलने में तो हमारा स्वभाव है, बोलने में तो हम लगता है बिल्कुल जवान जैसा बोल रहे हैं, लेकिन अब 73 साल की उम्र है, सफ़ेदी आ गई है। तो खैर अब वहाँ से हम आए दिन 15 जुलाई को भारत पर्यावरण दिवस का मैंने नारा दिया था, आज से बहुत साल पहले। भारत पर्यावरण दिवस का नारा देने वाला इंडिया का हुजूर मैं पहला आदमी हूँ, है ना। गंगा जी के नाम से 49 दिन का अनशन करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ। सुअर और गधे की सेवा करने वाला इंडिया का मैं पहला पंडित हूँ। क्या क्या ब्राह्मण हूँ मैं, महत्व तो नहीं देता, अब समाज कहती है तो हम प्रसंग बस कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को आप नहीं देखेंगे कि बस खामोश, अब चुपचाप निकल जाओ। हाँ, तो किसी ब्राह्मण को आप नहीं देखेंगे, वो सुबह सुबह टीका चंदन लगाए मंदिर थाल घंटा अगरबत्ती के चक्कर में जाएगा, वो सुअर की सेवा नहीं करेगा, वो गधे की सेवा नहीं करेगा। इसलिए मैं गधे और सुअर की सेवा करता हूँ कि इसकी सेवा करने वाला कोई है ही नहीं। हमको आज तक कोई दिखे नहीं, न कोई साधु दिखा, न कोई समाज सेवी देखा, न कोई नेता दिखा, और न ही कोई धर्मात्मा मुझको दिखा। लोग छूटे नहीं हैं। और गधा आज की भी तारीख में बंद है। कल भी जो रतिपाल जी कैमरा से फ़ोटो ले रहे हैं, कल भी हमने उसको वो गधे की ड्रेसिंग करवाई है। अब हो गया है, ठीक हो गया है। एक दिन 2 दिन के बाद उसको हम लोग खोलेंगे, उसको छोड़ेंगे। क्यों, एक महीने हो गया, लगभग 9 तारीख में आया था। तो कहने का मतलब है अब एक घंटे रोकेंगे उसको, हमको खाना देना होगा। कल मैंने लखनऊ मेल में दिया है। लखनऊ मेल शाम को लोगों ने, व्यापारियों ने, सब बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े संगठन वाले, मंदिर कमेटी वाले, बड़े बड़े धनी मनी लोगों से मैंने आग्रह किया है कि एक पागल घूम रहा है,
उसका लोग धनी मनी लोग 4 आदमी खड़े हो जाएं, चंदा लगा के उसको एडमिट करवाइए अस्पताल में, और एक नौकर को लगा दीजिए, किसी मजदूर को दे दीजिए, मजदूरी दीजिए उसको आप 200 रुपये दे 150 रुपये दे दीजिए किसी बुढ़े को कि भैया इसको तड़े रहो, मतलब जो रामायण कहती है तड़े रहो, देखे रहो। पागल तो पागल, वो उठ के चला आया तो अस्पताल वाले तो ढूंढेंगे नहीं। अब बढ़िया एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे, बढ़िया उसकी धुलाई हो। अब यही लखनऊ में मैंने दिया है, हर अधिकारी, हर नेता, हर संगठन कल शाम को लखनऊ में लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमको ये देखना है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उसके बाद भी अगर हमको पागल दिख जाता है तो अब सोचिए आप कि हमारे मन में इस रायबरेली के जो धनी मनी या जो धर्मात्मा लोग हैं या बड़े बड़े समाज सेवी हैं, इनके प्रति हमारी, इधर देखो, इनके प्रति हमारे अंदर क्या भावना होगी। इसका जिक्र हम कहाँ ना कर बैठे बाहर। हम रायबरेली की बदनामी तो नहीं होने देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन हम जिक्र कर देंगे इसका कि आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं कि सड़क के ऊपर एक पागल पैर सड़ गया है, सड़ रहा है पैर, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। उन अंधों को नहीं दिखता है। लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मेरा बस चले तो अलीगढ़ का ताला लगवा दें। पहले ऐसी सेवा कीजिए तो फिर मंदिर जाइए आप, है ना भैया कायदे की बात। पहले इंसानियत तो तुम्हारे अंदर हो। कोई आदमी गिर जाए, तुम जा रहे हो तो उसको उठा दो। कोई बच्चा गिर जाए और बुढ़ा गिर जाए, लाचार हो, उसको आप उठा के किनारे के, आपका फर्ज है कि नहीं बनता। अब आप कहिए नहीं कबाड़ी 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 और निकल जाओ देख करके, तो फिर आप इंसान नहीं है ना। जब इंसानियत नहीं तो इंसान कहाँ से आओ, ये होना चाहिए। तो हमारा मतलब है कि हम इतनी बातों को बोल जाते हैं कि कुछ तो दिमाग में लोगों के समझ में आवे, अंधों की आंखें तो खुल जाए। भगवान भगवान भगवान, अरे भगवान तुमको बनना क्या जो भगवान की बात करते हो, है? मंदिर में जाने से भगवान मिलेंगे? भगवान को ढूंढना है तो यहाँ अपने मन में ढूंढो। भगवान तेरा मन देखते हैं कि तेरा मन कितना कोमल है। तो एक आदमी कितना काम करेगा, जा रहा है देखिए बंदर भोज के लिए, अब 2 घंटे के लिए फुर्सत हो गया, 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। फिर वहाँ से आओ, फिर गधा बंधा है, उसकी सेवा करो। गधा भी एक अंदर बांधे हैं, उसकी भी मलहम पट्टी करवा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं लोगों को, बेवकूफ़ों को दिखा रहे हैं कि अबे देख मंदिर मस्जिद की बात करता है। ये मंदिर मस्जिद का बाप ये काम है, सेवा है। पहले सेवा करो फिर मंदिर और मस्जिद जाओ। पहले इंसान तो बनो। इंसान का मतलब किसी को तकलीफ में देखो उसकी मदद करो। और मदद, आज मदद करना चूल्हे भाव में, आप अस्पताल चले जाइए, गरीब आदमी इलेक्ट्र जो कैमरा लेके रिक्शा चलाता है, ये जाए अपने बच्चे का इलाज कराने, देखिए डॉक्टर कैसी हजामत बनाता है, कपड़े उतरवा लेगा इसका, है। और डॉक्टर साहब यहाँ देखिए भगवान का कैलेंडर टंगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब भूल जाते हैं कि जवानी में मर जाओगे, बुढ़ापा नहीं देख पाओगे, भरी जवानी में मरोगे। क्यों? तुमने गलत काम किया है, कोई आज तक भोग नहीं पाया। गलत काम करके आप बचेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं डॉक्टरों से कहता हूँ कि गरीबों पर तो रहम करो भाई, है, उनसे फीस मत लो ना। हम क्या खाएंगे? अरे खाने के लिए तुम्हारा पेट भर जाएगा, सुबह से शाम तक सुअर का भी पेट भर जाता है। ये तो एक कहने के बाद मैं क्या खाऊंगा, मैं बच्चों को क्या, अरे क्या लोगों से लो, लेकिन जिसके खाने के नहीं है उसे तुम फीस लेते हो। बिल्डिंग बन गई, कार आ गई, बड़े खुश, लेकिन आने वाले सोचो बुढ़ापा क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, भोगना पड़ेगा। तो बड़े बड़े धनी मनी हैं, भंडारा करवाते हैं, 50,000 रुपया इकट्ठा, लाखों इकट्ठा होता है शिवरात्रि में, यहाँ लाखों में फायदा। क्यों? वो ठेलुए खा रहे हैं, जिनके पेट में खाना है उनको आप खाना खिला रहे हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं रिक्शा पर इसको रख लूँ, तब आप कैमरा बंद कर। देखा ये आम आपका हो गया, आम हो गया, ये रोटी चना हो गया, कभी आपने देखा ही है कैमरे में। अब ये मौर्या जी की मेहरबानी है जो आज हमारी मदद के लिए आ गए हैं, वरना इनको हम लाद पान के कुछ आज तबीयत हमारी नासाज है। अब हम बंदर के स्थान पर जब पहुँचेंगे वहाँ कैमरों को फिर से चालू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।